और जहाँ तक आपके पर्सन के नो कॉन्टैक्ट की बात है ना, अनब्लॉकिंग तो हो जाएगी, आपको ब्लॉक किया हुआ है अनब्लॉक कर देंगे और आपसे कम्युनिकेशन भी हो जाएगा, टॉक शॉक भी हो जाएगी। बट एक चीज़ है कि इस टाइम पे जो एनर्जी है ना, आपके पर्सन का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा आपसे बात करने को। सारा कुछ पास्ट का फेज़ बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, ठीक है ना? अचानक से नो कॉन्टैक्ट हो जाता है यहाँ, ठीक है ना? यहाँ पर आप वहीं पे स्टक हो, वहीं पे स्टिल हो, लेकिन आपके पर्सन जो है वहाँ से फ्लाई किए हैं। आपके साथ चलना तो चाहते हैं बड़े उकताए-उकताए से, बड़े जस्ट लाइक दैट कि आपको एज़ ए ऑप्शन रखा हो या अपॉर्च्युनिटी रखा हो, कुछ भी ऐसा-वैसा। एंड जहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन इन 2 या 3 महीनों के अंदर किसी को चूज़ करने वाले हैं। This is Awais Mirza and you are watching my YouTube channel Tarot King Awais Mirza। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे, बहुत स्ट्रांग होंगे, अपनी अपनी लाइफ के अंदर बिजी होंगे और मस्त होंगे। अगर ऐसा नहीं है सो आई विल प्रे फॉर यू कि आपकी लाइफ के अंदर हर वो हैप्पीनेस आए जो कि आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो बट आपको नहीं मिल पा रहा। आप जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, आप रिलेशनशिप के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर अपनी फैमिली के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर किसी भी चीज़ के लिए अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो। सो मेरी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रे है कि आपकी लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस हो जाए और फुल ऑफ सेटिस्फैक्शन हो जाए। जो कुछ भी चाहते हो आपकी लाइफ के अंदर धड़ाधड़ वो आना शुरू हो जाए विद ब्लेसिंग्स। ओके, सो अक्सर ऐसा होता है कि हम फाइनेंस को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर देते हैं ना। आज की रीडिंग की तरफ जाएंगे, बस कुछ इंपॉर्टेंट टॉक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर आप सुनना चाहो तो देन वेल एंड गुड फॉर यू, बिकॉज मेरी कोशिश यही होती है कि अपने वर्ड्स के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ मैं प्रोवाइड करता रहूँ। ओके, सो अभी यहाँ पर बात हो रही है कि हम मैनिफेस्ट करते हैं, दौलत को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर लेते हैं कि हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए, अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। लेकिन मैनिफेस्ट करो बट इन अ पॉजिटिव वे। आप इस लिहाज से मैनिफेस्ट करो कि जैसे आपके पास वो मनी होगी, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे और सेहत तंदुरुस्त वाले होंगे, ठीक है ना? जैसे ही आपके साथ वो पर्सन होंगे, आप अपने पर्सन के साथ एंजॉय करने के काबिल होंगे। ओके, सो ये चीज़ें लाजमी, हेल्थ को लाजमी आपने साथ साथ मैनिफेस्ट करना है और साथ में आपने फाइनेंस को मैनिफेस्ट करो। जिस चीज़ को भी मैनिफेस्ट करो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सुपर डुपर रहेगा। ओके, सो मैनिफेस्टेशन की कोई लिमिट नहीं है कि आपको इतना मैनिफेस्ट करना है या इतना मैनिफेस्ट करना है, कोई लिमिट नहीं है। आप बहुत बड़ी चीज़ को भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, विद इन फ्यू डेज आपको उसके रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो आज का रीडिंग जो है स्पेशली हमारा नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे, ये आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर ही मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना? मेरा खुद का कोई शौक नहीं है, मैं ट्रेंडिंग को फॉलो नहीं कर रहा कि यूट्यूब पे किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है, क्या फॉलो करना है, क्या नहीं करना। सो सिर्फ और सिर्फ मेरी कोशिश है आपकी नीड को फॉलो करने की, ठीक है ना? कि आपकी क्या नीड है, आपकी नीड को फुलफिल करना है मैंने, दैट्स इट। यही मेरी जिम्मेदारी है यूनिवर्स की तरफ से, और यूनिवर्स की तरफ से मैं मैसेज लेके आपके पास आ चुका हूँ। ओके, सो अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो इट्स मीन कि कुछ ना कुछ तो सरप्राइजिंग है ना आपके लिए, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए, कुछ यूनिवर्स आपको बताना चाहता है। दैट्स वाई आपने ये वर्ड्स मेरे सुनने हैं। नो कॉन्टैक्ट, ठीक है ना? तो बहुत से आप में से ऐसे लोग होंगे जो कि परेशान होंगे, उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे पर्सन हमारे बारे में सोच क्या रहे हैं आखिरकार, ठीक है ना? क्यों ऐसा, क्यों आप क्यों जानना चाह रहे हो? बिकॉज़ या तो आपका नो कॉन्टैक्ट है उनसे, या तो आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आपके पर्सन ने आपके अलावा किसी और से रिलेशनशिप बना रखा है। कुछ हिडन चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, स्पेशली नो कॉन्टैक्ट और थर्ड पार्टी को डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर। कैंडल वैक्स यूज़ करेंगे, साथ में ये डाइसिस है हमारे पास, डाइसिस को यूज़ करेंगे, और अगर टाइम मिला तो हम कार्ड्स को भी यूज़ कर लेंगे। ओके, सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन के अंदर अपना कोई भी अपना प्रॉब्लम लिख सकते हो जिसे आप टोटली और हमेशा के लिए रिजॉल्व करना चाहते हो। जो भी आप प्रॉब्लम लिखोगे विद इन 15 डेज, मैक्सिमम 20 डेज के अंदर अंदर आपको उसका रिस्पांस पॉजिटिव वे में आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो अभी हम कैंडल को लाइट अप करेंगे। कैंडल को जैसे ही लाइट अप करेंगे, सो यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर पर्सन, आपके पर्सन आपके साथ रहते हैं या फिर आपसे दूर है, आपको इग्नोर कर रहे हैं, कोई भी ऐसा वैसा सीन है, तो हम बेसिकली फॉलो करेंगे आज नो कॉन्टैक्ट को। ओके, सो बहुत से, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कि नो कॉन्टैक्ट को फेस किए हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि उनके पर्सन उनसे चाहते क्या हैं।
उनसे दूर हैं, उनके पर्सन डिस्टेंस के ऊपर हैं, या फिर उनके पर्सन जो है उन्हें कोई भी लिफ्ट नहीं करवा रहे, या किसी और को उनके राइट्स दे रहे हैं, कुछ भी ऐसा वैसा अगर चल रहा है, सो हम ट्राई करेंगे कि बेटर से बेटर आपके लिए गाइडेंस फाइंड आउट किया जाए। ओके, सो ओके, कैंडल वैक्सिंग जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो स्टार्ट हो चुकी है ना। सो प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए कि इस टाइम पे ये जो लोग देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, साइकिक रीडिंग चेक कर रहे हैं या फिर कैंडल वैक्स रीडिंग देख रहे हैं, तो इनके पर्सन की थॉट्स क्या हैं, माइंड के अंदर क्या व्यूज़ चल रहे हैं, क्या वो वाकई में इनको छोड़ के जा चुके हैं या फिर वापस आएंगे, इग्नोर क्यों इतना ज़्यादा करते हैं, इनके साथ बिहेवियर इनके साथ ऐसा क्यों है। ओके, सो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। ओके, सो आई एम गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द वैक्स। तो सबसे पहली बात तो मुझे ये यहाँ पर फाइंड आउट हो रही है अकॉर्डिंग टू कैंडल वैक्स के आपके पर्सन जो है वो आपकी कुछ बातों से उकता चुके हैं, कुछ बातों से। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा रीडिंग आप ही की फेवर में आए, कभी कभार जो है आपके लिए कोई लेसन भी होता है। तो आपके पर्सन कुछ बातों से आपकी उकता चुके हैं, एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर, वो कुछ भी हो सकता है, बार बार रिपीट हो रहा है। मे बी कि आपके पर्सन जो है आपसे मिलते हैं, मिलने के बाद जो है आपको ब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉक करने के बाद आपसे पूछते नहीं है कि आप किस हाल में हो या किस हाल में नहीं हो, इग्नोरेंस हो जाती है, फिर आपके पर्सन को ज़रूरत पड़ती है, फिर अनब्लॉक करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, फिर वही सीन चलना स्टार्ट हो जाता है। मे बी कि ऐसा तुम दोनों के दरमियान में चल रहा हो। ओके, सो बहुत से लोगों के साथ ये सिचुएशन हो सकती है। अकॉर्डिंग टू कैंडल वैक्स जो आ रहे हैं बातें, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस टाइम पे आपके पर्सन ट्रैवलिंग पोजीशन के अंदर है, ठीक है ना। अगर तो आपके साथ उनका प्रॉपरली नो कांटेक्ट है, आपके साथ नहीं है वो इस टाइम पे, तो देन इट्स मीन ट्रैवलिंग पोजीशन के अंदर है। कहीं आपके पर्सन सफ़र कर रहे हैं या फिर आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं या मिला रहे हैं, कुछ ऐसा वैसा सीन दिखाई दे रहा है। एंड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपके साथ जस्ट एक फॉर्मेलिटी टाइप हो ना, रिलेशनशिप आपके पर्सन का फॉर्मेलिटी हो, या फिर आपको एज ए ऑप्शन सोच रहे हो आपके पर्सन, कुछ ऐसी वैसी थॉट्स साइकिकली भी फील हो रही हैं। और कुछ कैंडल वैक्स भी ऐसे ही साइन आज प्रोवाइड कर रहा है कि आपके पर्सन ने आपसे बहुत सी चीज़ों को हाइड कर रखा है। अक्सर होता है अगर आपके दरमियान रिलेशनशिप है ना, आपका और आपके पर्सन का रिलेशनशिप है, तो कम अज़ कम आपसे रिलेटेड जो बात है वो नहीं छुपानी चाहिए, या किसी और से रिलेटेड बात है वो नहीं छुपानी चाहिए, ठीक है ना। सो आपके पर्सन रिलेशनशिप के अंदर कुछ भी छुपाया नहीं जाता, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर छुपाया जा रहा है। इट्स मीन कि आपके पर्सन को आपकी कहीं ना कहीं ज़रूरत तो है, नीड है, ये कंफर्म बात है, ठीक है ना, कि आपके पर्सन जो वापस आएँगे, वापस आपसे कम्युनिकेशन बनाएँगे, तो आपकी उन्हें ज़रूरत पड़ने वाली है, दैट्स इट, ठीक है ना। 2 या 3 दिन बाद जो है आपके पर्सन मे बी के आपके सराउंडिंग के अंदर ही होंगे, ठीक है ना, या फिर आपसे कम्युनिकेशन के अंदर होंगे। और मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली यहाँ पर साइन है कि ये दिखाई दे रहे हैं कि आपने भी मिस्टेक्स की हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी मिस्टेक्स नहीं है, सारी की सारी आपके पर्सन की ही मिस्टेक्स हैं। मिस्टेक्स मैं तो कहता हूँ कि दोनों की ही नहीं है, ठीक है ना, दोनों की मिस्टेक नहीं है। यहाँ ना तो थर्ड पार्टी की मिस्टेक है, ठीक है ना। नो कॉन्टैक्ट की जो एनर्जी है ना, तुम दोनों के एस्ट्रोलॉजिकल जो है थोड़ी-सी पोज़ीशंस मुझे डिसहार्ड दिखाई दे, थोड़ी-सी अपसेट दिखाई दे रही है पोज़ीशन, जिसकी वज़ह से जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर। जो इस टाइम पे वीडियो देख रहे हैं, ये सिर्फ़ बातें उनके लिए हैं, ठीक है ना। जिसके साथ आप वीडियो शेयर करोगे तो इट्स मीन कि उसे पैगाम देना है, दैट्स व्हाई तो आप शेयर कर रहे हो ना। तो अभी जो है यही चांसेस और यही यही एनर्जीज दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन नो कांटेक्ट में है इस टाइम पे, ठीक है ना। नो कांटेक्ट से हट के जब आपसे कांटेक्ट वो करेंगे, कम्युनिकेशन बनाएंगे, तो उनकी नीड होगी कोई ना कोई आपसे जुड़ी, ठीक है ना। और जब उन्हें मतलब होता है ना आपके पर्सन को, तो आपके सदके वारी जाते हैं, सदके वारी, कि तुम ये हो, तुम वो हो, बटरिंग शटरिंग ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ होता है। बट एक चीज़ है कि आपकी जो एनर्जी है ना, आपकी डिवाइन एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया इस रिलेशनशिप को लेके। ऐसे नहीं इस रिलेशनशिप को आपने रखा हुआ, आपने इस रिलेशनशिप को दिया बहुत कुछ है, ठीक है ना। आपने अपना आप दिया, अपनी बॉडी दी, अपनी फीलिंग्स दी हैं, अपना टाइम दिया है, ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ जो कुछ था आपने अपने पर्सन के ऊपर कुर्बान कर रखा है, ठीक है ना। सारी चीज़ें अब यहाँ पर जो है खुल के सामने आ रही हैं। सो नो कॉन्टैक्ट हुआ क्यों है, एक्चुअली हुआ क्यों है, क्या वजह थी, क्या प्रॉब्लम थी, क्या थर्ड पार्टी आ गई थी, या फिर थर्ड पार्टी नहीं आई। मैंने स्टार्ट में बताया कि किसी एक बात से आपके पर्सन अक चुके थे, एक ही चीज़ रिपीट हो रही थी, आपके पर्सन थोड़ा सा टेस्ट को चेंज करना चाह रहे थे, तो थोड़ा सा लाइफ के अंदर ट्विस्ट लेके आना चाह रहे थे, थोड़ी सी सिचुएशंस को, पोजीशंस को चेंज करना चाह रहे थे। सो दैट्स वाई आपके पर्सन ने एक चेंज लाने की कोशिश की है, लेकिन वो चेंज प्रॉपरली मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि कहीं आया हो। ओके, सो अभी भी स्ट्रगलिंग ही अंदर ही दिखाई दे रहे हैं
तो थोड़ा बहुत जो है आपके पर्सन ने फीलिंग किया होगा, थोड़ा-सा सेपरेट से आके कुछ अच्छा फ़ील किया होगा, लेकिन अभी जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि वो आपको मिस करते हैं, आपके पास वापस आएँगे या नहीं आएँगे? येस, डेफ़िनिटली वो वापस तो आएँगे, लेकिन रीयूनियन आप दोनों का बहुत ही कम चांसेस हैं कि हो। ओके, सो रीयूनियन के इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है। ज़्यादा चांसेस मुझे यही दिखाई दे रहे हैं कि आपके पर्सन ने आपसे आके कोई बात करनी है, कोई आर्गुमेंट्स करने हैं, और आर्गुमेंट्स के बाद जो है आपके पर्सन तकरीबन एक शॉर्ट टाइम आपके साथ गुज़ारने वाले हैं, ठीक है ना? शॉर्ट टाइम आपके साथ गुज़ारेंगे, अकेले में गुज़ारेंगे, आपसे बातचीत होगी, कम्युनिकेशन होगी, सारा कुछ होगा। बट आपकी जो उम्मीदें हैं ना, उम्मीदों पे पानी बहुत बुरे तरीके से फेरा है आपके पर्सन ने, ठीक है ना? मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि आपको हर्ट किया है या आपके साथ हार्श वर्डिंग यूज़ की है जो कि नहीं करनी चाहिए थी। और अचानक से आपसे नो कॉन्टैक्ट करना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट था कि आपके पर्सन चाहते थे, बिन बताए नो कॉन्टैक्ट हुआ है ना, बिन बताए। तो ऐसे चांसेस साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो अगर ऐसा सीन है तो इट्स मीन कि आपके पर्सन कहीं न कहीं एक साइड पे आपको भी रखे हुए हैं, ठीक है ना? आपको एज़ अ ऑप्शन नहीं, लेकिन आपको एज़ अ ज़रूरत रखे हुए हैं, ठीक है ना? तो आपके पर्सन जो है आपके साथ रिलेशनशिप के अंदर जाएँगे, फिज़िकल भी होंगे, सारा कुछ होगा, बट जहाँ तक शादी की बात है, शादी के चांसेस जो हैं वो भी क्रिएट हो सकते हैं इन फ्यूचर के अंदर। ओके, क्योंकि आपके पर्सन की जो इस टाइम पे पोजीशन दिखाई दे रही है, बहुत हवाओं के अंदर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना? कि आपके पर्सन जो है कभी किसी को ट्राई कर रहे हैं, कभी किसी के साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं, कभी किसी के साथ बना रहे हैं। तो आपके पर्सन हवाओं के अंदर दिखाई दे रहे हैं, और ये हवाएँ जो हैं कभी ना कभी इनका रुख आपकी तरफ मुड़ना है, ये कन्फर्म है, ठीक है ना? तो इट्स मीन अगर आप वेट करना चाहो तो वेट कर सकते हो, बट ये डिले बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना? ये लॉन्ग टाइम डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चंद दिनों का नहीं है, चंद हफ्तों का नहीं है, चंद महीनों का नहीं है, सालों पे जा सकता है। अगर शादी को लेके बैठे हुए हो ना, तो शादी का तो टाइम बहुत ज़्यादा आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, सो इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए अगर देखा जाए, तो कहीं न कहीं आपके पर्सन जो है पास्ट के अंदर फीलिंग्स आपके लिए रखते थे, अब भी जो है आपके हाथ में एक चाबी लगने वाली है। आपके हाथ में एक ऐसी चाबी लगेगी जिससे आप हर ताला खोल सकोगे, ठीक है ना? आप अपने पर्सन को अपनी तरफ मैनिफेस्ट कर सकोगे, अपने पर्सन से बातें मनवा सकोगे, ईच एंड एवरीथिंग दैट यू वांट इट ही विल डन, ओके? सो वो पर्सन करने के लिए रेडी होंगे आपके पर्सन, ठीक है ना? सारा कुछ करने के लिए। आपके हाथ ऐसी कोई सीक्रेट लगने वाला है। और वो सीक्रेट क्या होगा? मेबी कि आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो, या कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल थिंग अगर कर रहे हो, तो वो आपकी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट के अंदर जाने वाली है, और आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रूट्स उसके मिलने वाले हैं, ठीक है ना? ये चीज़ याद रखिएगा। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर कि टॉरस की एनर्जी जो है ना, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं दिखाई दे रही। टॉरस की एनर्जी थोड़ी-सी डगमगाती हुई दिखाई दे रही है, उससे थोड़ा-सा केयर में आपको रहना है। और जहाँ तक आपके पर्सन के नो कॉन्टैक्ट की बात है ना, अनब्लॉकिंग तो हो जाएगी। आपको ब्लॉक किया हुआ है, अनब्लॉक कर देंगे, और आपसे कम्युनिकेशन भी हो जाएगा, टॉक शॉक भी हो जाएगी। बट एक चीज़ है कि इस टाइम पे जो एनर्जी है ना, आपके पर्सन का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा आपसे बात करने को। आपके पर्सन का दिल करता है कि कहीं मैं भाग जाऊँ, कहीं मैं अकेला चला जाऊँ, कहीं मैं इन सारी चीज़ों से दूर चला जाऊँ। उकताए-उकताए से दिखाई दे रहे हैं, फेड अप दिखाई दे रहे हैं अपनी जॉब से, अपने बिज़नेस से, या फिर अपने करियर से फेड अप दिखाई दे रहे हैं, अपने रिलेशनशिप से फेड अप दिखाई दे रहे हैं, अपनी फैमिली से फेड अप दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन को किसी चीज़ का पछतावा भी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? रिग्रेट है किसी चीज़ का कि मेरे पास ये टाइम था, मेरे पास ये चांस था, मुझे ये कर लेना चाहिए था, मैंने क्यों नहीं किया? ओके, सो ये सारी चीज़ें वो कहते हैं कि बाद में ज़्यादा उसकी वर्थ हो जाती है, पहले उसकी वर्थ नहीं होती। जब आपके पास है कोई चीज़ तो उसकी वर्थ नहीं है, जब वो चले गई तो उसकी वर्थ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, सो अभी जो है इतने टाइम से क्या आपके पर्सन ने आपको मिस नहीं किया? डेफ़िनिटली मिस किया, ठीक है ना? आपका पर्सन जो है आपको मिस भी करते हैं, लेकिन वही बात आ गई है कि आपके पर्सन की थॉट्स में चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन की इंटेंशंस में, प्लानिंग्स के अंदर चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। वो कुछ और डिफरेंट करना चाह रहे हैं, कुछ नया करना चाह रहे हैं, वो सारे पुराने रिलेशनशिप्स को ख़त्म कर देना चाहते हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि कुछ न्यू हो, कुछ न्यू बिगिनिंग हो, जहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखी जा सकें। मीन्स कि इनकी थॉट्स एंड प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन एक चीज़ है कि जिसके साथ तुमने इमोशनल रिलेशनशिप बनाया था, उसको तो पूरा कर लो ना। अगर उसको ही पूरा नहीं करोगे तो आगे तुम किसको निभा सकते हो? अगर तुम पास्ट वालों को नहीं निभा पाए तो आगे तुम किसे निभाओगे यार? ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें जो है आपको फॉलो करनी है, ओके? अभी यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रेडिक्शंस होती हैं, ठीक है ना? सच्चा और पक्का नॉलेज सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे रब पाक की ज़ात के पास है, ये बात कभी ना भूलना, ठीक है? ओके, सो यूनिवर्स प्लीज़ हमें और ज़्यादा बताइए कि नो कॉन्टैक्ट की क्या वजह जो है, क्या थर्ड पार्टी है? ओके, सो जहाँ तक थर्ड पार्टी का रोल दिखाई दे रहा है ना, वो आप ही का रोल है, ठीक है ना? आप ही एज़ अ थर्ड पार्टी वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप ही रिलेशनशिप में दिखाई दे रहे हो, और
ओके, सो कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके पर्सन अपने मतलब के तौर पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके साथ टाइम बिताना, आपके साथ जो है मिलना-जुलना, खाना-पीना या कुछ भी ऐसा-वैसा करना, ये आपके पर्सन अपनी मर्ज़ी से करते हैं, ठीक है ना? सो जहाँ तक बात है कि आपके साथ ट्रू फीलिंग्स और इमोशंस वो इस टाइम पे नहीं है। आगे फ्यूचर में जाके तुम दोनों का रिलेशनशिप दोबारा से रीअरेंज हो सकता है, बिकॉज़ इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं और ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके ऊपर फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मीन्स कि आपको इन सारी दलदल के अंदर धंसा के खुद कहीं और चले जाना, तो ये कहीं कहाँ का इंसाफ है? कहीं का इंसाफ नहीं है। ओके, सो अभी आपका टाइम है हीलिंग का। इस कैंडल को देख के, कैंडल लाइट को देख के आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ इमेजिन करना है अपनी प्रॉब्लम को। कोई भी प्रॉब्लम आपकी हो सकती है और साथ ही वो प्रॉब्लम आपने कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देनी है। इंशाल्लाह अगर रब ने चाहा तो 15 दिन के अंदर-अंदर वो प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। ओके, सो होपफुली यू हैव डन योर हीलिंग। अभी हीलिंग का जो टाइम था वो आपने कर लिया होगा। कमेंट सेक्शन के अंदर अपने कमेंट्स लिख लिए होंगे जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी। अभी हम चलते हैं थोड़ा-सा डाइसिस की तरफ, ठीक है? डाइसिस से चेक करते हैं डाइसिस क्या कहते हैं, क्या एनर्जीज़ हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर। ओके, सो इनमें से चूज़ तो नहीं करना पड़ेगा लेकिन फिर भी हम चेक कर लेंगे। ओके, सो अभी यहाँ पर जो है नंबर्स यू कैन सी दैट 1 2 3 4 ओह माय गॉड! सो 3 जो है 2 दफ़ा आया है और 1 2 दफ़ा आया है और 2 वन्स टाइम एंड 4 वन्स टाइम। इट्स मीन के जब तुम्हारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है ना, जब तुम्हारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है तो तुमने जान छुड़ाई, ठीक है ना? तुम भागे हो इस रिलेशनशिप से, तुम इस रिलेशनशिप के बिल्कुल भी हक में नहीं दिखाई दे रहे थे। ठीक है ना? तुम्हारे अंदर की एनर्जीज़, इंट्यूशंस कुछ और कह रही थी, लेकिन तुम्हारे पर्सन ने तुम्हारे ऊपर जान छिड़कने की कोशिश की। तुम्हारे पर्सन ने कहा कि तुम ही हो, तुम्हारे अलावा किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं है, व्हाटएवर जो भी कॉल करार करते हैं, हर चीज़ जो है डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आपके पर्सन ने आपको कही, आपको बोली और बोलने के बाद जो है आपके साथ एक रिलेशनशिप बनाया, आपसे उम्मीदें बनाई, आपको कॉल करार किए, आपको डिफरेंट जो है मीन्स कि उम्मीदें दिलाना शुरू की कि मैं ये करूँगा या वो करूँगा या व्हाटएवर जो भी है, ठीक है ना? ये सारा कुछ पास्ट का फेज़ बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, ठीक है ना? अचानक से नो कॉन्टैक्ट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना? यहाँ पर आप वहीं पे स्टक हो, वहीं पे स्टिल हो, लेकिन आपके पर्सन जो है वहाँ से फ्लाई किया है, फ्लाई करके किसी और जगह पे गए हैं और वहाँ जाके आपके पर्सन ने एक न्यू रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश की है। लेकिन जो न्यू रिलेशनशिप या थर्ड पार्टी बीच में आने की कोशिश की है ना, वो बिल्कुल भी राइट के अंदर नहीं है, बिल्कुल भी हक में नहीं है, बल्कि न्यू थर्ड पार्टी जो दिखाई दे रही है वो आपके पर्सन के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा होने वाली है। अनकरीब इन दोनों के दरमियान में फाइट हो सकती है, क्वारल्स हो सकते हैं और ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट इतना ज़्यादा चाहेंगे कि एक दूसरे के हाथापाई या फिर जो है कुछ भी फाइट शाइट हो सकता है और ये फाइट जो है इन दोनों के सेपरेशन का सबब भी बन जाएगी। हिट्सपिन के थर्ड पार्टी जो है वो आउट हो जाएगी। ओके, ओके, सो यू कैन सी एज अ 4 नंबर 433, ठीक है ना? अभी ये स्टिल करंट पोजीशन ये है, ठीक है ना? उसके बाद क्या हुआ, तुम दोनों के दरमियान में सेपरेशन हुआ। सेपरेशन जो भी हुआ तो ये इतना कुछ खास सेपरेशन नहीं इसे हम बोलेंगे, ठीक है ना? एक लिटिल बिट सेपरेशन हो सकता है थोड़ा सा टाइम के लिए, कहीं इधर उधर हो गए या आपके पर्सन या आपको बिन बताए वो चले गए या छोड़ दिया या वट जो भी है, ठीक है ना? तो ये जो है यहाँ पर अभी करंट पोजीशन मुझे दिखाई दे रही है स्टक की, ठीक है ना? एक ही सीक्वेंस से काफ़ी टाइम से करीबन 6 महीने या 7 महीने से एक ही फ्लो के अंदर तुम्हारा रिलेशनशिप चल रहा है। तुम्हें ना तो इसका सिरा मिल रहा है, ना तो इसके पैर मिल रहे हैं। तुम्हें समझ नहीं आ रही कि इस रिलेशनशिप का आखिरकार बनेगा क्या? क्या ये रिलेशनशिप वाक़ई में ही रहेगा आपके लिए या फिर नहीं रहेगा? तो इन फ्यूचर हम कार्ड से चेक कर लेते हैं, क्या आपके पर्सन आपके साथ फ्यूचर में रहने वाले हैं? नो कॉन्टैक्ट से वो वापस आएँगे या नहीं आएँगे? सो लेट मी चेक फ्रॉम द कार्ड। ओके, सो कार्ड हम थोड़े से 2 या 3 पुल करके देख लेते हैं और देखते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या कहती है इस बार। ओके, सो आई एम गेटिंग हियर्स अ कार्ड। ये कार्ड आ चुका है, ये कार्ड आ चुका है। आप देख सकते हो कि परेशानियाँ और ट्रैवल्स एंड ये वो सारा कुछ है, हार्ड वर्किंग, स्ट्रगलिंग ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है ना? आपके साथ चलना तो चाहते हैं बड़े उकताए-उकताए से, बड़े जस्ट लाइक दैट कि आपको एज़ ए ऑप्शन रखा हो या अपॉर्च्युनिटी रखा हो, कुछ भी ऐसा-वैसा। एंड जहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन इन 2 या 3 महीनों के अंदर किसी को चूज़ करने वाले हैं और अपने फाइनल रिलेशनशिप की कमिटमेंट बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो यूनिवर्स थोड़ा-सा और हमें बताइए क्या साइंस हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या वजूहात हैं नो कॉन्टैक्ट की? इमोशनली पेन में आपके पर्सन, ठीक है ना? आपके पर्सन आपको चाहते भी हैं, लेकिन तुम दोनों के दरमियान में या तो ब्लैक मैजिक है या तो व्हाइट स्पेल है, कुछ भी ऐसा-वैसा है, जिसकी वजह से तुम दोनों एक-दूसरे के करीब आ ही नहीं सकते, ठीक है ना? अगर आने की कोशिश भी करते हो तो कोई ना कोई प्रॉब्लम बन जाती है, कोई ना कोई स्ट्रगल यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। तो ये था हमारा आज का रीडिंग। कैसा लगा आपको लाज़मी बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफ़िज़।